जय जोहार आप देखा तो IBC 24 में हूं आप मन संग रचना नितेश महतारी भाखा के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के सबले बड़े खबर के संग में आप मतलब बता दें कि देश भर में काली ले 18+ उम्र के लोगन के वैक्सीनेशन हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में एक संसो की स्थिति बने रही है, लेकिन बैठक के बाद ये फैसला ले गए है कि छत्तीसगढ़ में काली ले 18+ लोगन के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव एक बारे में जानकारी दिन है। बता दें कि अंत्योदय कार्ड धारी मन ला ही पहली वैक्सीन लागी। काली बिहनिया 11:30 बजे ले विमान ले वैक्सीन के एक खेप घलो के अवैया है, जेकर बाद ये शुरू हुई। काली ले 18+ उम्र के लोगन के वैक्सीनेशन की शुरुआत प्रदेश में घलो के होवत है। एक पहले आपन ला ये बता दन कि एक संसो के स्थिति जरूर रही से आज संझा CM स्वास्थ्य मंत्री के संगे अधिकारी मन संग एक बैठक लीन है। वो बैठक के बाद ये फैसला लेगी से स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ये बाबत जानकारी दिन है कि अंत्योदय कार्ड धारी मन ला काली ले वैक्सीन लगाए के शुरुआत होगी। तो ये बड़े खबर, राहत भरे खबर और सुखद खबर एला कईबो पहली संसो की स्थिति जरूर रही से, लेकिन जोन तरह ले काली देश भर में 18+ के मनखे मन ला वैक्सीन के अभियान जिन्हें तेन शुरू हो ही, ऐसा में छत्तीसगढ़ में घलो काली ले वैक्सीनेशन की शुरुआत हुआ थे। 18+ के मनखे मन ला वैक्सीनेशन लागी। फेरे में दिशा निर्देश का है, एक बारे में भी आप मन ला जानकारी लगातार दबो। अंत्योदय कार्ड धारी मन ला पहली टीका लगाए जा ही राज्य में ये फैसला आज बैठक में ले गए है और स्वास्थ्य मंत्री है एक बारे में जानकारी साझा करे है कि 18 साल से ऊपर 18 से 45 आयु वर्ग के नागरिकों को भी टीकाकरण हो 1 तारीख से ही लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि लोगों में बहुत उत्सुकता इस बाबत थी। सबसे पहले अंत्योदय वर्ग के जिनके राशन कार्ड गुलाबी राशन कार्ड कहते हैं, अंत्योदय के राशन कार्ड हैं, उनको नागरिकों को पहले लगेगा, फिर BPL के नागरिकों को लगेगा और फिर APL के नागरिकों को लगेगा। जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे बन संग जुड़े थे। सौरभ, एक संसो की स्थिति प्रदेश में रही से कोरोना वैक्सीनेशन ला लेके जिन 1 मई 18+ के लोगन मनबर शुरू करे जाते, हालांकि अब देर संझा TS सिंहदेव जी हा ये फैसला सुनई से कि काली ले शुरुआत करे जाही वैक्सीनेशन के, फिर ला लेके कुछ दिशा निर्देश भी ओमन दे है। आप मन ले जानकारी चाहबो। बिल्कुल, देखो वैक्सीनेशन लेके काफी संशय बने रही से कि छत्तीसगढ़ सरकार कल 1 मई ले वैक्सीनेशन करी कि नहीं करी, लेकिन राज्य सरकार के कुछ देर पहले निर्णय लिए है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन सबो मंत्रियों संग बैठक करके निर्णय ली से। और बाद स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जानकारी दे है कि कल 1.5 लाख डोज आवत है और वही 1.5 लाख डोज जिन्हें 18 से 45 के उम्र के लोगन ला लगी। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण कि सबसे पहली जिन्हें अंत्योदय जिन कार्डधारी है ते मन ला वैक्सीन ला लगी। ओकर बाद राज्य सरकार के द्वारा जो है समय समय पर बताया जाही कि BPL वाले ला कब लगना है, APL वाले ला कब लगना है। तो ये स्थिति में लोगन मन जो है हड़बड़ाए के बात नहीं है। राज्य सरकार स्पष्ट कर चुके हैं कि कल जिन वैक्सीन आई तेन 14 नगर निगम में जिन्हें 2300 वैक्सीन दिए जाही एक नगर निगम में। उसी तरीके से जिन ब्लॉक हवे 150 के लगभग ब्लॉक है छत्तीसगढ़ में, वहां पर 800 के संख्या में वैक्सीन दिए जाही और वही वैक्सीन जो अंत्योदय कार्डधारी तेन लोगन मन लगाई जाही। तो ये स्थिति में लोगन मन जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं पहुंचना है, जेकर 18 वर्ष ज्यादा उम्र हो गए ओला नहीं पहुंचना है वहां पर। और निश्चित रूप से राज्य सरकार के बड़े निर्णय खबर की एकल पहले हम देखें कि भाजपा शासित और और राज्य है तेन राज्य में जिन्हें वैक्सीनेशन के डेट ला बढ़ा दे और ये छत्तीसगढ़ में भी लगातार इसे कि एक डेट बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार के निर्णय जिन्हें एक स्थिति लिए गए खबर की कल जिन 1.5 लाख वैक्सीन आवत है वो खराब मत हो आने वाला दिनों में। तो जितना वैक्सीन आते उतना वैक्सीन लगाया जाए। तो ये निर्णय फैसला तो चलो सही है सौरभ, लेकिन जो तरह दिशा निर्देश दे गए हैं कि अंत्योदय कार्डधारी मन ला ही वैक्सीन लागी, तो अंत्योदय कार्डधारी मन ला कहां पहुंचना है, कब का बेरा पहुंचना है, कौन से सेंटर में पहुंचना है, एक बाबत ओ मन ला जानकारी कौन माध्यम ले दे जाही और कैसे ओकर मन तक ये जानकारी पहुंची। बिल्कुल सही प्रश्न पूछे हो आप। जन हमार दर्शक है अगर वो समझना चाहत हो तो मैं समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहली कल 11:30 बजे
1.5 लाख वैक्सीन के खेप रायपुर पहुंची। 12:30 बजे तक वेयर हाउस आई, ओकर बाद 12:30 बजे तक जो नजदीक के जिन जिला है, जिन नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां तक के वैक्सीन ला पहुंचाई जाई। तो लगभग संभव है कि 3 बजे तक के रायपुर, दुर्ग और जो नजदीक वाले जिला है वहां तक के वैक्सीनेशन सेंटर में ये वैक्सीन पहुंच जाए। और जिन लोगन जो अंत्योदय कार्डधारी है, जेकर उम्र 18 से 45 वर्ष के होते, वो जो अपन नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते। और बार बार ये सवाल आत रही से कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए पड़ी। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही कह चुके हैं, जिसे आज हम देखें कि प्रधानमंत्री ला पत्र लिखे रही से, वो कह रही से कि जिन आर्थिक और सामाजिक जिन श्रेणी के लोग है उखर बाद जिन बाध्यता है उला खत्म किए जाना चाहिए। तो संभव है कि वैक्सीनेशन सेंटर में, जिसे मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि लोगन मतलब समस्या हुई, तो ऐसे में कल वैक्सीनेशन सेंटर में एक ऐसे लोगन भी बैठाए जाए जिन्हें खुद वहां के एप ला भरी, लोगन के नाम पूछी। यही संभव है कि यही व्यवस्था किए गए। अब देखे हुई कि कल किस तरीके से वहां पर व्यवस्था किए गए, लेकिन अभी हमला जो प्राथमिक जानकारी आते कर अनुसार यही है, जेकर उम्र 18 से 45 वर्ष के जिन अंत्योदय कार्ड के श्रेणी में थे वो वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच सकते। लेकिन कल जिन्हें बताते स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के अनुसार कि कल जिन्हें ज्यादा से ज्यादा जिला मन में नहीं पहुंच सकी, काबर के 11:30 बजे फ्लाइट आई, 12:30 बजे तक वेयर हाउस पहुंची, अर्थात 1 बजे। तो ये स्थिति में ये रायपुर के नजदीक है, ये दुर्ग के नजदीक में वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां तक के पहुंची। तो ये बात स्पष्ट है कि आने वाला 2 से 3 दिनों में ये पूरा वैक्सीन के खेप 1.5 लाख पहुंची। तेना पूरा छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक और सभी नगर निगम और सभी जिला में लगाए जा सकी। ओकर अलावा भारत बायोटेक की जिन वैक्सीन आना है 3 लाख, वो 3 लाख के वैक्सीन जिन्हें मई के तीसरा हफ्ते में आ जाना है। और रोजाना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और मालूम हो चुके हैं कि राज्य मतलब वैक्सीन की कमी है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार जिन कंपनी में से बात की है कि 50% वैक्सीन देना है, वही वैक्सीन ला केंद्र सरकार सबो राज्य ला भेजा थे। तो ऐसे में संभव है कि राज्य सरकार ला छत्तीसगढ़ ला हर दूसरा से तीसरा दिन केंद्र की तरफ से 1 से 1.5 लाख वैक्सीन मिलत रही। हालांकि अव्यवस्था हो सकत है, लेकिन एक स्थिति राज्य सरकार स्थिति की वजह ले वैक्सीनेशन सेंटर में कहीं आपाधापी की स्थिति जन बनाए और भीड़ ले संक्रमण के खतरा ज्यादा आऊ नहीं फैला। बस यही एक प्रश्न रही से। बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन की जानकारी पर। बढ़ो आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला पत्र लिख के सामाजिक और आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग ला टीकाकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता देके मांग करे हैं। उमन पत्र में ये लिखे हैं कि वर्तमान में रजिस्ट्रेशन के व्यवस्था केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होइले घलो सामाजिक और आर्थिक रूप ले जिन कमजोर वर्ग है उमन ला टीकाकरण ले वंचित रहे के संभावना बढ़ जाथे। एक पहले 18 ले 45 बछर के आयु वर्ग पर घलो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो ताकि टीकाकरण ले कोनो भी वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री पत्र में यह लिखे हैं कि वैक्सीन के कमी ला ध्यान में राखत हुए भारत सरकार डहार ले टीकाकरण पर यह आयु वर्ग में प्राथमिकता के कोनो क्रम निर्धारित होना चाहिए और ये क्रम में सामाजिक और आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग ला सर्वोच्च प्राथमिकता दे जाना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले कोरोना महामारी ले बचाव और नियंत्रण के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञ मन ले चर्चा कर महत्वपूर्ण सुझाव लेन है। सीएम शासकीय अस्पताल के साथ निजी चिकित्सा संस्थान ले शासन ला मिलत सहयोग के घलो सराहना करेन है। सीएम विशेषज्ञ चिकित्सक मन ले अपन अपन संस्थान में उपलब्ध संसाधन ला बेहतर उपयोग कर इलाज की सुविधा दे के पर घलो कहिन। एमा जरूरी चिकित्सालय उपकरण ला बढ़ाए बर ऑक्सीजन प्लांट ऊपर भी जोर देगे। एक संगे प्रशिक्षित स्टाफ के व्यवस्था ऊपर घलो शासन डहार ले हर संभव सहयोग के आश्वासन देगी से। एक बार उमन अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव गृह ला शीघ्र ही आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश दिए। बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव यह कहिन है कि विशेषज्ञ चिकित्सक ले अपन अपन संस्थान में चिकित्सा सुविधा ला बढ़ाए बर आग्रह करे के है। एक देरी फिर आईबीसी 24 के खबर के बड़े असर हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव राजधानी अस्पताल के मान्यता ला रद्द करे के आदेश दे रहे हैं। उमन अस्पताल के आगजनी के घटना के जांच पूरा होए तक मान्यता ला रद्द करे के आदेश दिन है। विभागीय अधिकारी मन ला ये निर्देश दे गए हैं। उन्हें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अस्पताल ला मान्यता दे ऊपर सवाल उठाते हुए कहिन कि सरकार ला अब तक हुए जांच के रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। असल में 2 दिन पहले ही चिकित्सा शिक्षा विभाग सरकारी सेवक मन के उपचार पर तय करे गए प्रदेश के अस्पताल ला
मान्यता देते हुए सूची जारी करे रही से। इमा 37वां नंबर में राजधानी अस्पताल के घलो नाम रही से, जेमा 10 दिन पहले ही अग्निकांड में जल के 7 लोगन के मौत हो रही से। तबले ही यह अस्पताल ला प्रशासन सील कर दे रही से। खुद सीएमएचओ मीरा बघेल कही रही कि अस्पताल में फायर सिस्टम नहीं रही से और जगह ले ज्यादा मरीज ला भर्ती करे दे रही से, जेकर से यह हादसा हो रही। इस अस्पताल में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी क्या जल्दबाजी सरकार की थी कि जांच भी पूरी नहीं हुई और तत्काल उसको खोलने की अनुमति मिल गई। अंधेर नगरी चौपट राजा। मुझे लगता है कि समुचित उसकी जांच सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होनी चाहिए, उसको सार्वजनिक करनी चाहिए कि क्या फॉल्ट उसमें आया। छत्तीसगढ़ के 2 जिला ला भी अब कोरोना सैंपल के आरटीपीसीआर जांच की सुविधा मिल रही। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज कांकेर और महासमुंद में वायरोलॉजी लैब के ऑनलाइन शुरुआत करी है। ये दोनों ही नवा लैब ला मिला के प्रदेश के 9 शासकीय लैब में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो रही। इकले रोजाना आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़े के संगे लोगन ला रिपोर्ट घलो जल्दी मिली। एक संगे स्वास्थ्य मंत्री आज कांकेर में 236 बिस्तर के नवा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के घलो शुभारंभ करें हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बताइन है कि प्रदेश के सबो 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर में आरटीपीसीआर जांच अब होवत है। उन्हें अब 2 नवा मेडिकल कॉलेज कांकेर और महासमुंद में घलो वायरोलॉजी लैब की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री यह कहें कि एक अलावा कोरबा, कोरिया, जशपुर, जांजगीर, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार में घलो वायरोलॉजी लैब बनाए की तैयारी हवाए। बालोद और मुंगेली में घलो वायरोलॉजी लैब खोले की अनुमति मिल गई है और सुविधा तैयार हो जाए के बाद प्रदेश में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा वाले शासकीय केंद्र की संख्या 18 हो जाएगी। काला बाजारी करे में अब डॉक्टर घलो पाछू नहीं है। गंभीर कोरोना मरीज बराए शासकीय रेमडेसिविर इंजेक्शन के काला बाजारी करत एक सरकारी डॉक्टर रंगे हाथ पकड़ाई से। मामला में धारा 120 के तहत जब्ती के बाद अब एसपी आघू जांच की बात कहा थे। डॉक्टर पटेल माइलेन कंपनी के शासकीय रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे बर राजीव मोड़ में पहुंचे रही से और तभी पुलिस घेराबंदी करके उमला सिकंजा में ले लीन। पूछताछ और तलाशी में एक मनकला ले 6 नग शासकीय रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद करेगी से। शासकीय कोविड सेंटर में भर्ती गंभीर मरीज के जान के सौदागर डॉक्टर पटेल प्रति इंजेक्शन के 20,000 रुपया में सौदा करत रही से। ये सनसनीखेज मामला में एसपी बताइन है कि डॉक्टर पूछताछ में काला बाजारी करना स्वीकार करे है। मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके कब्जे से 2 नग रेमडेसिविर बरामद हुआ और उससे जब पूछताछ की गई उनके द्वारा बताया गया कि घर में भी कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन है करके, और उसको भी वजह सबूत में जब्त किया गया है। और फिलहाल थाना कोतवाली में जब्त फौजदारी की धारा 102 के तहत जब्ती की कार्रवाई की है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के रुक कर खबर के। कबीरधाम के चिल्फी बॉर्डर में दूसरा राज्य ले अवैया लोगन के कोरोना जांच के बाद जिले में प्रवेश दे जाते, फिर यहाँ जांच पर बाहर ले वापस छत्तीसगढ़ आत गरीब मन ले 1,000 रुपया ले जात रही से। सोशल मीडिया में मामला वायरल हुए के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के जमके किरकिरी हुई से। रायपुर एनजीओ के आलोक शुक्ला अपन ट्विटर में घलो शेयर करे रही है। एक बाद प्रशासन 1,000 रुपया जांच ला निरस्त करत हुए 200 रुपया लेके बात कही से। बतादन के मामला में कलेक्टर रमेश शर्मा के कहना है कि काकर आदेश में 1,000 रुपया ले जात रही से कर जानकारी ले जाते, जो बाकी पैसा चाहते उमन वापस करे चाहिए। फिर कोरोना टेस्ट के 200 रुपया ले जाते। बड़े सवाल ये मामला में ये खड़े हुए थे कि भले ही कलेक्टर 200 रुपया लेके आदेश जारी करते हैं, फिर ये बड़े लापरवाही है। उन्हें गरीब ले ज्यादा पैसा ले ऊपर कार्रवाई घलो होना चाहिए। सीमाओं पर कोविड टेस्ट के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसका स्थानीय स्तर पर फायदा उठाकर जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनसे एंटीजन टेस्ट का 1,000 रुपए की वसूली की जा रही है। कबल्धा का मामला सामने आने पर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको संज्ञान में लाया था। रायपुर के आयुष यूनिवर्सिटी डहार ले 3 मई ले शुरू होवैया ऑफलाइन परीक्षा ऊपर हाई कोर्ट हार रोक लगाते हैं। बता दें कि यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन के परीक्षा 3 मई ले शुरू होवैया रही से। जिला लेके यूनिवर्सिटी के छात्रा डॉक्टर स्नेहा के संगे 14 छात्रा मन हाई कोर्ट में याचिका दायर करे रही है। याचिका में कही गई रही से कि कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है। यूनिवर्सिटी ला यह निर्णय ले कई छात्र छात्रा के संक्रमित होने के खतरा है। जस्टिस पी सेम कोशे के सिंगल बेंच पूरा मामला में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता मन के अपील ला स्वीकार करत हुए यूनिवर्सिटी के आदेश ऊपर रोक लगाती है।
सोशल मीडिया में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के गुमशुदा होए के पोस्टर जम के वायरल हुए थे। इला युवा कांग्रेस पोस्ट करे है जो चर्चा के विषय बने हुए हैं। युवा कांग्रेस के आरोप है कि सांसद रेणुका सिंह पाछू कई महीना ले जनता के बीच नहीं पहुंचे है, ओकर हाल चाल तक नहीं ले है। युवा कांग्रेस सोशल मीडिया में कटाक्ष करत हुए ये लिखे है कि गुमशुदा तलाश रेणुका सिंह सांसद सरगुजा सांसद के मिले पर 3 जगह के पता देकर सूचित करे के अपील घरों करे है। ये 3 पता में श्री विहार VIP रोड होटल बेबीलोन के आगू, रमन मेडिकल रेवा बांधा तालाब के पास कवर्धा, सन सिटी ब्लॉक डी मार्ट कना राजनांदगांव के पता घलो देगे है। दुर्गा संपर्क की सांसद रेणुका सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, आज उनका भी पता नहीं है। हम लोग यूथ कांग्रेस के साथी लगातार अपनी क्षेत्र की सांसद को ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द हम ढूंढ के उनको निकालेंगे। छत्तीसगढ़ के हीरा ग्रुप कोरोना काल के दौर में मजबूत इरादा के संग अपन कोर TMT के डीलर मन संग मिलके एक पहल करे है, जेमा ये बताए जाते कि आप मन के सकारात्मक सोच ही आपला ये संकट के दौर ले निकाल सकते। हीरा ग्रुप ये निवेदन करते कि आपके सकारात्मक सोच ही आपके प्रतिरोधक क्षमता ला मजबूती देते है। दोस्तों, आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जिंदगी रुकने में नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहने का नाम है। आज हम सभी को इस वैश्विक महामारी से आगे बढ़ना है, अपनी पॉजिटिव सोच के साथ वक्त बदलना है। आज के बढ़ते संक्रमण के इस दौर पे निर्धारित प्रयत्न तो करने ही है, साथ ही अपने सोच को भी पॉजिटिव बनाना है और इन विपरीत परिस्थितियों में एक पॉजिटिव सोच बनाए रहना ही एकमात्र वैक्सीन है। हमें कोरोना को हर हाल में हराना होगा। आसपास के लोगों तक हमें यह संदेश पहुंचाना है कि हमें कोरोना से हारना नहीं बल्कि अपनी सतर्कता और सकारात्मकता से हराना है। सोच पॉजिटिव तो कोरोना नेगेटिव। तो आइए साथ करें, सोच पॉजिटिव तो कोरोना नेगेटिव। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत के मुलाद विदा। जय जोहार।